हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु जिसके लिए y बराबर 0, z बराबर 0 का बिंदु पथ है, तो उसका समीकरण क्या होगा। इसके लिए चार विकल्प दिया गया। विकल्प ए में है x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, सी में दिया है z अक्ष का समीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो ये है, किसी समतल समीकरण का, किसी भी समतल का सामान्य समीकरण जो होता है वो होता है ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी जेड जोड़ डी बराबर शून्य। ये हमारे पास किसी भी समतल का सामान्य समीकरण होता है। समतल का समीकरण इस रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखें तो कह रहा है कि x बराबर y बराबर शून्य, z बराबर शून्य है। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x y और z है, तो इसका हमें बिंदु पथ मालूम करना है। तो इसमें यह भी दिया गया कि y 0 और z 0 है, अर्थात बिंदु P जो है उसका x निर्देशांक तो x ही रहेगा, y 0 और z निर्देशांक भी 0 होगा। और वो बिंदु समतल, इस समतल पे जो है सो अवस्थित होगा। तो इससे इसको हम रख देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा a गुना एक्स जोड़ b गुना y की जगह पे 0 आ जाएगा, जोड़ c गुना 0 जोड़ d बराबर शून्य। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स जोड़ d बराबर शून्य। तो इससे यहाँ पे हमारे पास x का मान आ जाएगा माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको खींचते हैं एक्स वाई और जेड अक्ष, तो ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये हमारे पास जेड अक्ष है। तो x बराबर माइनस डी बाई ए कोई अचर है जो कि इसी बिंदु मतलब इसी, ये 0 अगर है तो यहाँ पे ये अवस्थित होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास माइनस डी बट्टा ए और 0 0 अवस्थित है। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक इसका 0 है। तो इस स्थिति में इसका जो बिंदु पथ है, इसका जो दिए गए बिंदु का जो हमारे पास बिंदु पथ है वो हमेशा किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष का समीकरण होगा। अब विकल्प में देखें तो एक्स करें कि एक बिंदु जिसके लिए y बराबर 0 z बराबर 0 का बिंदु पथ है, तो क्या होगा बिंदु पथ। विकल्प ए को ये संतुष्ट कर रहा है जो कि एक्स अक्ष का समीकरण है। तो विकल्प ए हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।